बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम तथ्यों का प्रदर्शन अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम तथ्यों के प्रदर्शन में चित्रों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। देखिए, विभिन्न सूचनाओं एवं तथ्यों को कई प्रकार के चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किस प्रकार के चित्र द्वारा किन तथ्यों को प्रकट किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर है कि उनकी संख्या, प्रकृति, आकार एवं इनके उद्देश्य क्या हैं। चित्रों को हम 3 भागों में बांटते हैं: एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र व त्रिविमा चित्र। एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र व त्रिविमा चित्र किसे कहते हैं, इनका हम आज गहनता से अध्ययन करेंगे। एक विमा चित्र में तथ्यों का प्रदर्शन करने के लिए केवल एक माप, लंबाई का उपयोग किया जाता है। उनमें मोटाई या चौड़ाई भी हो सकती है, किंतु उसका उपयोग केवल चित्रों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। एक विमा चित्र बनाने के लिए रेखाओं या दंडों का उपयोग किया जाता है। ये दंड आड़े या खड़े बनाए जा सकते हैं। सभी दंडों की चौड़ाई और मोटाई एक जैसी होती है। एक विमा चित्रों का उपयोग वहां किया जाता है जहां सबसे छोटे और सबसे बड़े माप में 1:10 से अधिक अंतर न हो। एक विमा चित्रों के कई प्रकार होते हैं। पहला है रेखा चित्र। इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण खड़ी या आड़ी रेखाओं द्वारा किया जाता है। रेखाओं की लंबाई तुलनात्मक माप को प्रकट करती है। इस प्रकार के चित्रों का उपयोग वहीं किया जाता है जहां इकाइयों की संख्या बहुत अधिक हो। रेखाओं के बीच में दूरी समान रखी जाती है। दूसरे प्रकार के चित्र हैं एक विमा चित्र में, वो हैं सरल दंड चित्र। इनका प्रयोग भी वहीं होता है जहां रेखा चित्रों का, किंतु इनमें इकाइयों की संख्या कम होती है। इनमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है, जिससे ये दिखने में सुंदर लगते हैं। एक दंड से दूसरे दंड के बीच की दूरी तथा प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होती है। दंडों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उनमें कोई रंग अथवा डिजाइन पर भर देनी चाहिए। दंड खड़े या आड़े दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं, किंतु खड़े दंडों की तुलना सरलता से की जा सकती है। एक ही प्रकृति की विभिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक विमा चित्र का अगला प्रकार है वो है विपुल या बहुखंड चित्र। विपुल या बहुदंड चित्र में सरल दंडों द्वारा तो एक ही प्रकार के तथ्यों की तुलना की जा सकती है, किंतु जब कई प्रकार के तथ्यों की एक साथ तुलना करनी हो तो विपुल या बहुगुणी दंडों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चित्रों में जितने प्रकार की तथ्यों की तुलना करनी होती है, उतनी ही संख्या में दंडों को एक साथ मिलकर बनाया जाता है। यदि 2 तथ्यों की तुलना करनी हो तो 2 दंड, 3 तथ्यों की तुलना करनी हो तो 3 दंड एक साथ बनाए जाते हैं। इसी एक विमा चित्र का अगला रूप है वह है अंतर विभिक्त दंड चित्र। अंतर विभिक्त दंड चित्र में चित्रों का उपयोग भी वहीं किया जाता है जहां विपुल दंडों का किया जाता है। इस प्रकार के दंडों में आंकड़ों का योग तथा उनके विभिन्न विभागों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक ही दंड के अंदर विभिन्न गुणों को दर्शाने के लिए उसी दंड को उप विभागों में बांटा जाता है। इसका एक अगला प्रकार है प्रतिशत दंड चित्र। ये भी एक प्रकार के अंतर विभिक्त दंड होते हैं, किंतु अंतर केवल इतना ही है कि अंतर विभिक्त दंडों के माप को कुल योग में दिखाया जाता है, जबकि प्रतिशत दंडों में प्रतिशत के रूप में, अर्थात सूचनाओं को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसका अगला रूप है वह है विचलन दंड चित्र। विचलन दंड चित्र में के दंड चित्रों का उपयोग उस समय किया जाता है
जब विभिन्न तथ्यों के विचलन को प्रदर्शित करना हो। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन मूल्यों को क्रमशः आधार रेखा के ऊपर तथा नीचे प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे चित्र बनाने के लिए पहले एक मध्य रेखा खड़े रूप में खींची जाती है और उसे शून्य मान लिया जाता है। इस रेखा के एक तरफ धनात्मक मूल्य तथा दूसरी तरफ ऋणात्मक मूल्य दिखाया जाता है। मध्य रेखा खींच लेने के बाद विभिन्न तथ्यों को दंड द्वारा दाएं या बाएं उनकी प्रकृति के अनुसार दिखाया जाता है। इसका अगला प्रकार है सर्कन या द्विमुखी दंड चित्र। इस प्रकार के दंड उस समय प्रयुक्त किए जाते हैं जब किसी तथ्य के उपविभाग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को प्रकट करना हो। इसमें समस्त माप को दो भागों में बांट दिया जाता है और उन्हें प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार के दंड चित्रों को बनाने के लिए सबसे पहले माप को प्रतिशत में बदल दिया जाता है, फिर एक सीधी रेखा मध्य मूल्यों को प्रकट करने खींची जाती है। इसमें एक पक्ष मध्य रेखा के एक ओर तथा दूसरा पक्ष मध्य रेखा के दूसरी ओर दिखाया जाता है। दोनों ओर मिलाकर सभी दंडों की लंबाई बराबर होती है। इन दंडों को देखने से ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक दंड को अनुपात में परिवर्तन के साथ साथ इधर उधर सरकाया गया हो। इसका एक विमा चित्र का अगला प्रकार है स्तूप या पिरामिड चित्र। स्तूप दंड चित्रों का प्रयोग प्रमुखतः विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चित्र को स्तूप का आकार देने के लिए कम आयु के लोगों को नीचे की ओर तथा अधिक आयु के लोगों को क्रमशः ऊपर की ओर दिखाते हैं। स्तूप में एक खड़ी रेखा आधार प्रकट करती है। इस रेखा के एक ओर पुरुषों को तथा दूसरी ओर स्त्रियों को आड़े दंडों द्वारा दिखाया जाता है। यह एक सामान्य बात है कि सभी समाजों में कम आयु के लोगों की संख्या अधिक और अधिक आयु के लोगों की संख्या कम होती है, अतः नीचे के दंड बड़े और ऊपर के दंड छोटे होते हैं। इस प्रकार एक विमा चित्र के विभिन्न प्रकार होते हैं। अब हम अगले अध्याय में कल द्विविमा चित्र को पढ़ेंगे। धन्यवाद।